हेलो। आप सुने होंगे इफ़ यू फेल टू प्लान इट मीन्स यू प्लान टू फेल। यानी आप यदि किसी चीज़ की प्लानिंग करने में फेल हो गए हैं तो एक आपने ज़रूर प्लान कर लिया है, वो क्या है? फेल होने की प्लान। 10वीं 12वीं या ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में किसी भी समय में आप यदि किसी चीज़ का प्लानिंग करने में सक्षम नहीं है, इसका मतलब आप फेल होने की प्लानिंग करने में पूर्ण सक्षम हैं। गौर करने लायक बात यह है कि हम जब 10वीं और 12वीं के बाद सोचते हैं तो पूरे भविष्य की नींव इसी निर्णय पर टिकी होती है कि आप इस समय क्या प्लान करते हैं, कैसे प्लान करते हैं और कितना महत्वपूर्ण प्लान करते हैं। इसका महत्व आप इसलिए भी समझ सकते हैं कि 10वीं और 12वीं के बाद की कैरियर प्लानिंग ही आपके पूरे भविष्य की प्लानिंग डिपेंड करती है। आप पिछले 15 से 18 साल स्कूल में गुजार चुके होते हैं, अगले 5 से 6 साल आप जो करेंगे उसी पर अगला आपका 40 से 50 साल भविष्य निर्भर करने वाला है। और 40-50 साल यानी जब रिटायर करेंगे तो रिटायरमेंट के बाद की आपकी भविष्य क्या होगी, इसी प्लानिंग पर निर्भर करती है। इसलिए कैरियर प्लानिंग 10वीं और 12वीं के आसपास एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेज हो जाता है। हम कैसे कैरियर प्लानिंग करनी चाहिए, 10वीं के बाद कौन सा कोर्स सिलेक्शन करना चाहिए, उसके पीछे आइडिया क्या होना चाहिए, कोर्स सिलेक्शन के लिए किन किन मुद्दों को ध्यान रखना चाहिए, 12वीं के बाद कैसे प्लान करना चाहिए, कौन सा स्ट्रीम चुनें, यदि आपने साइंस लिया, कॉमर्स लिया या ह्यूमैनिटीज़ लिया तो आपको इन सब चीज़ों में से मन नहीं है और आप उससे शिफ्ट करना चाहते हैं तो क्या ऑप्शन है। इवन यदि आपको लगता है कि हम पढ़ाई के एकेडमिक के क्षेत्र में कुछ नहीं करना चाहते हैं, आपको नॉन एकेडमिक ऐसी गतिविधियों में जाना है जहाँ पढ़ाई से चीज़ें नहीं रिलेटेड हो, तो उसके लिए भी एक प्लानिंग हो सकती है। तो हम आगे के वीडियो में ये जानेंगे कि 10वीं लेवल पर, 12वीं लेवल पर और अन्य माध्यमों में प्लानिंग कैसे करें और इसका कितना महत्वपूर्ण योगदान होगा आपके जीवन में।